2016 के जुलाई के महीने में क्या होता है कि हमारा जो 2 पिकअप वो एक्सीडेंट हो जाता है। रात के 3 बजे एक्सीडेंट हो जाता है और उस दोनों गाड़ी में 4 लाख का माल, 1 लाख लोन, 50,000 प्रॉफिट, 2 लाख रिश्तेदार से, 3.5 लाख का फंड हो गया। और वो भी ये बोल के लाया था कि 2 लाख तुम मुझे दे दो, मैं तुमको हर महीने 40,000 रुपया दूंगा, 20% का इंटरेस्ट। मैं एकदम सब्र किया कि भाई आज नहीं तो कल उठ जाएगा। ये देखते 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 3:30 जैसे बज गया, मेरा फंड 0 हो गया। सबसे पहले तो मैं जोश टक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आज इस मंच पे खड़ा होने के सौभाग्य उनके बदौलत प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुझे बुलाए हैं और मैं आज आपको मेरा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि मैं एक किसान का बेटा तरह तरह का बिजनेस किया ऊपर आने के लिए, और उसके बाद लास्ट में चल करके स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला, इसमें भी पैसे गंवाया, कैसे इसमें से सीख लिया मैंने और 50,000 को 3 लाख बनाया। 3 लाख से पीछे मुड़ करके नहीं देखा मैं, फिर मेरा फंड 30 लाख अभी बनाया और मेरे 2 दोस्त से लेकर के जीजाजी से और दोस्त से लेकर के 80 लाख का फंड मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये जो बीच का कहानी है, मैं कैसे स्ट्रगल किया हूँ, कहाँ कहाँ गया हूँ, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जय सिया राम। मेरा नाम रोशन मिश्रा है। 1997 मसीहा में ओडिशा के बलांगीर जिले में मेरा जन्म हुआ था और 2 साल बाद मेरा बहन का जन्म हो जाता है। तो मम्मी पापा मुझे उन लोगों से दूर मेरे मामा के यहाँ भेज देते हैं और वहाँ से मेरा पढ़ाई भी शुरू हो जाता है और वहाँ पे पढ़ाई चलता है क्लास 10 तक के। क्लास 10 के बाद मेरा +2 चलता है एक रेसिडेंशियल कॉलेज में। हमारे घर का हालत ऐसा था कि बस 2 वक्त का खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा था और उसके आगे कुछ नहीं। ना कुछ मम्मी पापा के उनके साथ मतलब पापा के पापा ने कुछ रखे थे, ऐसा कुछ नहीं था। बस जो कमाते थे वही खाते थे, उसमें चलते थे। तो इसीलिए मेरे जो रिलेटिव्स लोग हैं सब में हम लोगों ने लोअर क्लास थे। तो मुझे एकदम छोटे से उम्र में मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि भाई मैं कैसे पैसे कमाऊं और कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊं, एकदम हमारा भी अच्छा खासा घर हो, कार हो, हम भी अच्छा खासा ज़िंदगी जिए, ये मेरे दिमाग में चलता था। और ये ज़िंदगी मैं जॉब करके कभी भी नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं बिजनेस के फील्ड में आ गया। और मेरा +2 ख़त्म हुआ और जैसे ही +3 शुरू हुआ, वहाँ से मैं धंधा शुरू किया। पापा का खेती का धंधा था। तो पापा एक दिन मुझे बोलते हैं कि भाई हम जो खेती कर रहे हैं, ये इस चीज़ का यहाँ पे अच्छा खासा भाव नहीं मिल रहा है, तो इसको अगर हम बड़े बाज़ार में लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमको अच्छा खासा इसका वैल्यू मिलेगा। तो हम लोगों ने ये सोचे, और हमारा जो कैपिटल है भुवनेश्वर, आसपास के जो बड़ा बड़ा मार्केट है, रायपुर है, जगदलपुर है और कोरापुट का जयपुर है, तो ये सब बड़े मार्केट में जा करके हम लोगों ने एनालिसिस किया कि भाई हमारा जो सब्जी है गांव पे क्या रेट में हम लोगों से ले रहे हैं और यहाँ पे क्या रेट में बिक रहा है। तो वहाँ से चल करके फिर एनालिसिस के बाद पता चला कि खर्चा वर्चा काट के हमको थोड़ा बहुत बच जाएगा। तो वहाँ से धंधा शुरू करते हैं सब्जी का, और ये होता है 2014 में धंधा शुरू होता है। और लोगों, हमारे जो गांव एरिया के जो किसान लोग रहते हैं, उन सब किसान को मिला के हम लोगों ने बातचीत करते हैं और सब लोगों से सामान लेकर के एक पिकअप वैन में लोड करके उसको भुवनेश्वर लेके जाते हैं और वहाँ पे हम लोगों ने वही सामान को बेचते थे। बेचने से थोड़ा बहुत उसमें से प्रॉफिट आ जाता था, 1,000-1,200 रुपया पर दिन का। तो हम लोगों को लगा कि हाँ ये धंधा अच्छा चलेगा आगे चल करके। फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते गए और रोज़ का 2,000, 3,000, 3,500, 4,000 ऐसे बनने लगा। तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए हम लोगों को पिकअप वैन का दिक्कत हो रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने बीच में क्या कि एक पिकअप वैन ले लिए, 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे करके एक पिकअप वैन ले लिए, जो पैसे बचत किए थे। उसके बाद वही धंधा धीरे धीरे आगे चलता गया, हम लोगों को अच्छा खासा मुनाफा भी उसमें से मिला। उसके बाद फिर दूसरे साल 2015 में हम लोगों ने और एक पिकअप ले लिए, 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे करके, और धंधा बढ़ते गया चलते गया, मुनाफा उसमें से आता गया। 2017 में फिर एक ठो पिकअप, 2016 में हम लोगों ने फिर एक ठो पिकअप ले लिया और 2016 के जुलाई के महीने में हमारा 3 पिकअप था और उसमें से 2 पिकअप, जिसमें कि दोनों गाड़ी में कम से कम 4-4 लाख का माल लोड हुआ था, जो भी किसान लोगों से हम लोगों ने उधार पे लिए थे, और उसको लेके बड़े मार्केट में बेच के वहाँ से जो पैसे आता था वो ट्रांसपोर्टिंग का खर्च चला जाता था और बाकी
ट्रांसपोर्टिंग का खर्च काट के वो किसान लोगों को पैसे बांट देते थे, जितना उनसे सामान लिए थे, बाकी जो पैसा बचता था वो हमारा रहता था। तो 2016 के जुलाई के महीने में क्या होता है कि हमारा जो 2 पिकअप वो एक्सीडेंट हो जाता है, रात के 3 बजे एक्सीडेंट हो जाता है। और उस दोनों गाड़ी में 4 लाख का माल, 4 लाख का 8 लाख का माल रहता है। और दोनों गाड़ी जो एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें खर्च हो जाता है 6 लाख रुपया। ऐसे करके 14 लाख रुपया हम लोग लॉस में आ गए। तो उसमें से थोड़ा बहुत जो हम लोग पैसे इकट्ठा किए थे, उसमें से 5-6 लाख रुपया दे करके पहले दोनों गाड़ी का काम करवा लेते हैं। और वहाँ पे जो इंश्योरेंस किए थे, इंश्योरेंस वालों ने हम लोगों को बताया कि नहीं, इसका पैसे हम नहीं देंगे, ये फाइबर का इसका 10% देंगे, ये टीन का है इसका हम लोग 20% देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो फिर क्या किया हम लोगों ने कि जो 6 लाख रुपया, 5-6 लाख रुपया हमारे पास था, उसको दे के गाड़ी का रिपेयर करवा के उसको ले आए। फिर जो चासी मतलब जो फार्मर लोग थे, जिन लोगों से हम लोगों ने माल लेकर के बड़े शहर में बेचते थे, उन लोगों का 8 लाख रुपया बकाया हमारे ऊपर था। तो वो लोग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आए हमारे घर, उसके पास उसके बाद उन लोगों का वॉइस थोड़ा चेंज हो जाता है, इसने इतना पैसे डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम लोगों का पैसा कब देगा, क्या देगा, कुछ पता नहीं। तो हमारे घर में मेरे पापा का, मेरे मम्मी का, मेरा किसी का दिमाग काम नहीं करता था। हम रात भर सोते नहीं थे। लेकिन मैं अंदर से एकदम वीक हो गया था, लेकिन मम्मी पापा के सामने मैं थोड़ा दिखाता था कि मैं स्ट्रांग हूँ, ताकि वो लोग ज़्यादा वीक ना हो जाए। और ऐसे चलते मैंने मम्मी पापा को फिर 5-7 दिन के बाद बोला कि भाई, हम लोगों के पास जो 3 पिकअप है इसको बेच देते हैं, और जो पैसे आएगा उसमें से वो खेती जो करते हैं वो फार्मर लोगों को बांट देंगे, और जो हम लोगों के ऊपर जो बकाया है उसको क्लियर करवा देंगे। तो वैसे करते हैं, तीनों पिकअप को बेच देते हैं। तीनों पिकअप में से 9 लाख रुपया आता है। तो 9 लाख रुपया में से हम लोग 8 लाख रुपया दे के उन लोगों को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद 1 लाख रुपया बचता है। तो 1 लाख रुपया में से मैं 20,000 लेकर के मुंबई चले जाता हूँ, वहाँ पे कुछ करने के लिए, क्योंकि मुझे धंधे में ही कुछ करना है, मुझे जॉब करना नहीं था। तो इसीलिए मैं बॉम्बे चला जाता हूँ, और बॉम्बे में 20,000 रुपया में मैं 15 दिन काट लेता हूँ। और 15 दिन ऐसे काटता हूँ कि वहाँ पे पीजी रहता है। मैं पीजी में जा कर के रहा, और पीजी का 1 दिन का रूम का रेंट था 500 रुपया, और खाने पीने में 500 रुपया खर्च हो जाता था। तो ऐसे करके 15 दिन में चला गया। 15 दिन में मेरा जो 20,000 था वो पैसा खत्म हो गया। 16वां दिन पे मेरे पास खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। तो मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहाँ से पैसे लाऊं, क्या करूं। मैं जो काम के लिए आया था कुछ ना कुछ कर लूँगा, वो भी 15 दिन में कुछ नहीं कर पाया हूं। तो 16वां दिन में एकदम मैं दिन भर भूखा रहता हूं। शाम को मेरा जो पीजी का ओनर है वो आकर मेरे को मिलता है कि क्या करोगे, मैं एक काम तुम्हारे लिए दे सकता हूँ। तो मैंने पूछता हूँ कि क्या काम है। तो वो बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन में जाकर के हमारा पीजी का जो पोस्टर है उसको चिपकाना है। तो मैं उसके लिए तैयार हो जाता हूँ। बोलता हूँ कितना पैसा दोगे। तो उन्होंने बोलते हैं कि नहीं, 1 दिन का 800 रुपया दूंगा, और उसमें तुमको 800 से 1000 पोस्टर चिपकाना है। अंधेरी और ये आपका जितना भी रेलवे स्टेशन है बॉम्बे में, दादर फादर सब जगह पे। तो मैंने दूसरे दिन से वो काम चालू कर दिया, और गया पोस्टर लेकर के मैं चिपकाता था। 4 दिन मैंने पोस्टर चिपकाया, और 4 दिन का रोज शाम को जैसे फिरता हूँ तो मुझे 800 रुपया दे देते हैं, रोज का रोज। तो 4 दिन में 3200 रुपया हो गया था, और 3200 में मेरे खाने पीने में वैसे चला गया था, 2000 रुपया चला गया था। तो मेरे पास बचा था और 1200 रुपया। तो 5वें दिन जब मैं जाता हूँ पोस्टर चिपकाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पुलिस मुझे पकड़ लेता है, और वो थाने पे लेके चला जाता है। तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। मैंने बोला क्यों, मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। और तब मुझे पता चला कि ये बंदा जो मुझे 800 रुपया दे रहा है, ये काम रिस्की था। और वहाँ पे अगर किसी ने पोस्टर चिपका रहा है और पुलिस देख लेता है तो उसको मारता है, उसको उसके नाम पे केस होता है। तो उसने मुझे पकड़ लिया, ये सब चीज़ बताया। तो मैंने उसको मेरा स्टोरी सुनाया कि ऐसा ऐसा है, मेरे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मैं आया था इधर, क्या करूं। फिर उसने मेरे बात को सुन के मुझे बोला कि कुछ पैसे जमा कर दो, मैं तुम्हारा क्लियर करवा दूंगा। और मेरे पास उस टाइम पे 1000 रुपया पॉकेट में पड़ा था, तो मैं निकाल के उनको फिर से दे दिया वो पैसा। और फिर वहाँ से थाना से मैं लौट चला, और उस काम को मैं बंद कर दिया। उसी दिन रात को ही मेरा वहीं पे एक एक्टर के साथ मिलन होता है। रात को बातचीत होता है। तो उसने बोलता है तुम बूम
बूम का काम करोगे क्या, सीरियल में जा कर के बूम रहता है वो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसको पकड़ोगे क्या, और उसका वो लोग पैसे देंगे 400 रुपया पर डे का, और खाना पीना तुम्हारा वहाँ रहेगा। तो मैंने उसके बाद में हामी भर दिया और दूसरे दिन से वही काम के लिए चला गया। वो तो कोई नागिन या ऐसा कुछ सीरियल था, उस टाइम 2017 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने 4-5 दिन काम किया, तो मुझे एकदम मज़ा लग रहा था। वहाँ से एक कैमरामैन के असिस्टेंट बोलता है कि भाई तुम कैमरामैन के असिस्टेंट बोलोगे क्या, बनोगे क्या, 5th असिस्टेंट। वहाँ पे तुमको एकदम मज़ा काम आएगा और बड़े-बड़े एक्टर लोगों के साथ भी मिलोगे जुलोगे, और वहाँ पे जाने आने का एकदम फ्री है, खाना भी एकदम तुमको फोकट में मिलेगा। तो मुझे तो मज़ा आ गया बात सुन के कि हाँ, ये मुझे करना है। और मैंने उनको पूछा कि पैसे कितना मिलेगा, तो वो बोलते हैं कि 800 रुपया। मैंने बोला वो तो गलत काम करके 800 रुपया कमा था, ये तो सही काम है। मैं रेडी हो गया, उसके लिए तैयार हो गया, और दूसरे दिन से ये बूम वाला काम छोड़ के मैं कैमरामैन के असिस्टेंट बनने के लिए चला गया। और वहाँ पे जा कर के मुझे पता चला कि 5th असिस्टेंट का काम होता है वो वेट उठाना, वो लाइट को उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करना, ये सब काम होता था। तो मैंने वो भी किया, वो क्या कम से कम 1-1.5 महीने किया। 800 रुपया मिलता था, खाने के लिए मिलता था, जाने आने का पैसा मिलता था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। 800 रुपया में से दिन का 200 रुपया खर्च हो जाता था और 600 रुपया बच जाता था। और वहाँ पे एक बात ये भी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि अगर 8 घंटा काम करोगे तो 800 रुपया मिलेगा, 8 घंटा से 8 घंटा 20 मिनट भी हो जाएगा तो 1600 रुपया मिलेगा। तो मैंने थोड़ा बहुत पैसे वहाँ पे इकट्ठा कर लिया और 6 महीने के बाद घर लौटा। घर लौटने के बाद मुझे और मेरे मम्मी पापा ने जाने नहीं दिए। उन लोगों के दिमाग में किसी ने भर दिया था कि अगर बंदा बाहर चला जाता है तो वहाँ पे वो दारू पीता है, वहाँ पे वो गांजा चरस ये फूकता है। उन लोगों के दिमाग में ये भर गया था और वो लोग ये सोचने लगे कि उधर बाहर जा कर के किसी से लड़की से प्रेम हो जाएगा तो वो फिर शादी कर लेगा, तो हम लोगों का क्या होगा, ये पूछेगा नहीं हमसे, वो लड़की तो हम लोगों से दूर लेके चला जाएगा। फिर वो लोगों ने मुझे मना किया कि नहीं तुझे और नहीं जाना है। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा एकदम घबरा गया कि भाई अभी वहाँ पे सेटल्ड हो गया था, अब वहाँ पे नहीं जाऊँगा तो फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं? और मुझे जॉब नहीं करना था। अगर मैं जॉब करना चाहता तो मैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में कुछ भी नौकरी कर सकता था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट था। तो वहाँ पे फिर मम्मी-पापा के साथ बात किए, रिलेटिव मतलब 2-4 जो हमारे शुभचिंतक होते हैं उन लोगों से बात किए, तो वो लोगों ने बोले कि नहीं, तुम एक काम करो, जो क्ले ब्रिक्स का ईंटा जो होता है, मिट्टी का ईंटा, उसका काम करवाओ, वो सही रहेगा। तो उसके लिए जब पता कि तो हम लोगों को पता चला कि उसके लिए 4-5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है, और मेरे पास उस टाइम पे 2 लाख रुपया था। तो क्या किया जाए, 2 लाख रुपया बजाज फाइनेंस से हम लोगों ने लोन उठा लिए, और बजाज फाइनेंस से लोन उठा करके 2 लाख उस पैसा और 2 लाख मेरा फंड जोड़ के मैंने मिट्टी का ईंटा का कारोबार शुरू किया, और देखते देखते वो कारोबार एकदम चमक गया। ये 2018 की बात कर रहा हूँ, 2018 में कारोबार एकदम चमक गया। लेकिन वहाँ पे फिर मुझे ट्रांसपोर्टिंग का एक दिक्कत होता था कि किसी क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया, मतलब कोई घर बना रहा है, कोई बिल्डर फ़ोन किया कि नहीं मुझे 10 ट्रिप ईंटा चाहिए, और उसी टाइम मैं उसको नहीं दे पाता था क्योंकि मेरे पास ट्रैक्टर खुद का नहीं था। मैं दूसरे किसी को बोलता था, वो बोलता था नहीं आज वहाँ का ऑर्डर रखा हूँ, आज वहाँ का ये ऑर्डर रखा हूँ, आज नहीं हो पाएगा, आज मेरा ड्राइवर नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं ना एक ट्रैक्टर फिर डाउन पेमेंट दे करके उठा लिया जाए, और पहले साल 2018 में मुझे 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था। मुझे वहाँ पे 2 लाख रुपया बजाज फाइनेंस को दे करके लोन चुकता कर देना चाहिए था, लेकिन मैं उसी 2 लाख को ले करके मैं एक ट्रैक्टर फिर डाउन पेमेंट में ले आया। पहले मेरा 10,000 का EMI था बजाज फाइनेंस का, और अब फिर 15,000 का EMI शुरू हो गया ट्रैक्टर का, लेकिन ट्रैक्टर मेरे पास आ गया जिसमें से पैसे कमाई भी होता था। फिर मैंने ड्राइवर ढूंढा और स्टाफ ढूंढा ट्रैक्टर चलाने के लिए, और वो लोगों ने काम शुरू कर दिया, उसमें से भी अच्छा खासा पैसा बना। फिर दूसरे साल चल करके मतलब 2019 में फिर वो मिट्टी ईंटा का काम किया, फिर एक दूसरा ट्रैक्टर ले आया क्योंकि धंधा चमक रहा था धीरे धीरे, और 2019 में फिर एक ठो ले आया। तब तक मेरे पास 3 ट्रैक्टर हो गया था। क्यों पता नहीं, लेकिन मेरे पास पिकअप भी 3 था और ट्रैक्टर भी 3 था। मुझे पता नहीं कि 3 के साथ मेरा क्या रिलेशन है, और धीरे धीरे धंधा अच्छा चला। इसी बीच में आ गया कोविड, और कोविड में
मेरा बहन का शादी भी हो गया। एक तो शादी में जो पैसे कमाए थे ये 3 साल में, शादी में पैसा चला गया। दूसरा चीज, कोविड में धंधा एकदम टॉप हो गया। गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन काम को अलाउ किया था, लेकिन जो गांव के लोग थे वो लोग काम करने नहीं जा रहे थे, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी काम नहीं करवा पाता था और मेरा ईटा भी बिक नहीं रहा था। तो मेरा पैसे वहाँ पे लग गया था। मैं तीनों ट्रैक्टर का 45,000 का EMI और वो बजाज फाइनेंस का 8-10 हज़ार का EMI, तो वो भरते भरते मेरा पैसा भी ख़त्म हो गया। और ये जो लॉकडाउन का पीरियड जो आया, यहाँ पे मेरे पास और 1 रुपया भी नहीं बचा था। तो मैंने उनके पास जाता हूँ, बैंक वालों के पास, और बोलता हूँ कि मैं अभी पैसे नहीं भर पाऊँगा, मेरा ये हाल है। तो वो लोगों ने बोलते हैं कि मोराटोरियम ले लो। फिर मोराटोरियम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, तब मुझे पता चला कि नहीं, अगर मैं 3 EMI नहीं दूंगा 45,000 का, तो वो लोग मेरे से 1,35,000 लेंगे, यानी कि 9 EMI लेंगे। तब मुझे पता चला और मैं घर आके मम्मी पापा को बताता हूँ कि ऐसे ऐसे है, तो क्या करना चाहिए। मम्मी पापा बोलते हैं कि 2 ट्रैक्टर को बेच देते हैं। और उसी वक्त हम लोगों ने 2 ट्रैक्टर को बेच दिए और वहाँ से जो 4-5 लाख रुपया आया, तीसरा ट्रैक्टर जो था उसका लोन को हम लोगों ने क्लियर करवा दिया। अभी तो किसी का लोन नहीं था, वो बजाज फाइनेंस का भी क्लियर हो गया, वो दो ट्रैक्टर को बेच दिए और तीसरा ट्रैक्टर जो था वो ट्रैक्टर का भी लोन चुकता कर दिए। अभी फिर मेरे दिमाग में चलने लगा कि अभी भाई मैं क्या करूं, और मेरा उम्र भी बढ़ते जा रहा था कि भाई मैं क्या करूं, कैसे सेटल हूं, पैसे कहाँ से कमाऊं। और मैं ये धंधा करने के चक्कर में जॉब को भी मना कर दिया, जॉब किया नहीं। तो अभी मैं क्या करूं, अभी जॉब में जाऊंगा तो मेरे जो रिलेटिव्स लोग हैं वो फिर मुझे कोसेंगे, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स लोग मुझे पहले से बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये जो करेगा वो डुबा देगा। उन लोगों के दिमाग में क्या भरा था पता नहीं, लेकिन ये है कि हम लोगों ने लोअर एकदम फैमिली से आए हैं और स्ट्रगल कर करके धंधे को बढ़ा रहे थे, तो इसीलिए वो लोग बोलते थे कि हाँ ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। फिर उसी वक्त मुझे पता चलता है कि मेरा एक दोस्त जाते हैं रायपुर प्रांजल कामरा सर के पास क्लास करने के लिए स्टॉक मार्केट का, और वहाँ पे वो कोर्स करते हैं। कोर्स करने के बाद वहाँ पे ऑपस्टॉक के अकाउंट खोलने में 1,000 रुपया रेफरिंग मिलता था, रेफर का। तो वो बंदा मुझे फ़ोन करके बोलता है कि एक ऑपस्टॉक का अकाउंट खोल लो, उसमें 1,000 रुपया मुझे मिलेगा, 500 रुपया मैं तुमको दे दूंगा। मैं अकाउंट खोल दिया उसमें। तब तक मुझे पता नहीं था स्टॉक मार्केट क्या है। फिर उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है स्टॉक मार्केट, जहाँ पे कंपनी, बड़े बड़े कंपनी सब लिस्टेड हैं और वहाँ पे पैसे डालेंगे तो अच्छा खासा होगा। और उसी बीच में उसका क्या हुआ था, 20,000 रुपया टाटा पावर में वो इन्वेस्ट किया था और उसका 20,000 जो 60,000 हो गया था। वहाँ पे कोर्स करते करते उसका 20,000 60,000 हो गया था, ये 2-3 महीने में। ये चीज़ उसने मुझे बताया तो मुझे लगा कि हाँ ये सही चीज़ है, शायद इसको मैं ट्राई कर सकता हूँ। और उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस ये बताया था कि मार्केट में पैसे लगाना है, वहाँ से प्रॉफिट आता है, उसको बुक करना है, उसी पैसे को एंजॉय करना है। मैंने बजाज फाइनेंस से फिर 1,00,000 रुपया उठाया और उसी 1,00,000 को मैं, सोमवार का दिन रहता है उसी दिन, मैंने मेरा वही ऑपस्टॉक के अकाउंट में फंड ऐड कर दिया। और उसी पहले दिन निफ्टी का मुझे मेरे दोस्त बताता है कि लाइन चार्ट मुझे पता था, लाइन अगर ऊपर के तरफ उठ रहा है, जा रहा है, तो कॉल खरीदना है, नीचे के तरफ गिर रहा है तो पुट खरीदना है। ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गया था और 1,00,000 को मैं सोमवार के दिन लगा दिया मार्केट में। और उसी दिन 2-2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर मुझे 50,000 का प्रॉफिट आया। 49,000 समथिंग था, 50,000 मान के चलते हैं, 50,000 का प्रॉफिट आया, तो मेरा फंड हो गया 1,50,000। तो उसी दिन तो मुझे और नींद लगा नहीं, मैं तो पूरा एकदम सपने देखता रहा कि भाई 1,00,000 में 1,50,000 हो रहा है, तो फिर 2,00,000 में रोज का 1,00,000 बनेगा, तो क्या मैं किसी से पैसे मांग लेता हूँ। और उसी टाइम मैंने मेरे एक रिश्तेदार से 2,00,000 रुपया मांग के ले आया उसी दिन ही रात को। और दूसरे दिन मेरे पास हो गया था, मंगलवार के दिन 3.5 लाख का फंड हो गया था। 1,00,000 लोन, 50,000 प्रॉफिट, 2,00,000 रिश्तेदार से, 3.5 लाख का फंड हो गया। और वो भी ये बोल के लाया था कि 2,00,000 तुम मुझे दे दो, मैं तुमको हर महीने 40,000 रुपया दूंगा, 20% का इंटरेस्ट हर महीने। तो उसने भी राजी होकर मुझे दे दिया और मंगलवार के दिन मेरे पास फंड हो गया था 3.5 लाख का। मंगलवार के दिन मैंने फिर ट्रेड लिया और ट्रेड लिया तो 1,50,000 का उसी दिन मुझे प्रॉफिट हुआ।
3.5 लाख में 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा फंड हो गया 5 लाख। उसी दिन मुझे फंड निकाल देना चाहिए था कुछ, लेकिन मुझे कुछ ही पल में 1 महीने के अंदर अदानी अंबानी बनना था, इसीलिए मैं निकाला नहीं। और बुधवार के दिन मैंने फिर ट्रेड एग्जीक्यूट किया 5 लाख में। 5 लाख का मुझे 1.5 लाख रुपया लॉस दिखाया। मैंने सोचा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो ऊपर आएगा, लॉस में मैं क्यों बिकूंगा। और 1.5-2 लाख रुपया मार्केट से मैं कमा चुका हूँ, तो नहीं, मैं इसको होल्ड करता हूँ। होल्ड करते 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 3.5 हो गया और मार्केट बंद हो गया। वो 1.5 लाख या 1,60,65,000, थोड़ा पूरा याद नहीं है, उतने में बंद हो गया। और जब बृहस्पतिवार के दिन मार्केट खुलता है तो मुझे -3.5 लाख रुपया दिखाता है। मार्केट एकदम मेरे अगेंस्ट में चला गया था। फिर मैंने उसको होल्ड किया कि नहीं, अब नहीं तो और कुछ देर में, और कुछ देर में, नहीं तो कल आ जाएगा, नहीं तो परसों आ जाएगा। मेरे दोस्त बोलता था कोई भी स्टॉक कभी भी जीरो नहीं होने वाला है, वो अदानी जीरो नहीं होने वाला है, अंबानी जीरो नहीं होने वाला है। तो मैं एकदम सब्र किया कि भाई आज नहीं तो कल उठ जाएगा। ये देखते 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 3:30 जैसे बज गया, मेरा फंड जीरो हो गया। और मुझे कुछ पता नहीं था ये एक्सपायरी क्या होता है, क्या नहीं होता है, एक्सपायरी के दिन OTM का जीरो हो जाता है, ये सब कुछ मुझे पता नहीं था, कुछ नहीं पता। तो वहाँ पे मैं मेरे दोस्त को फ़ोन करता हूँ और मैं ये ख़रीदा था, 5 लाख रुपया घुसा दिया था और 5 लाख रुपया अभी जीरो दिखा रहा है, एकदम पूरा 5 लाख रुपया माइनस हो गया है। ऊपर से मैं 3 लाख रुपया लोन में आ चुका हूँ, 1 लाख रुपया बजाज फाइनेंस से। EMI तो चलिए कहीं पे जॉब करके दे दूंगा, लेकिन वो जो 2 लाख रुपया जो लाया हूँ उसको 40,000 देना है, कहाँ से उतना पैसे उसको दें। तो मैं एकदम उसी दिन रात को डिप्रेशन में आ गया। मेरे दोस्त को बोला तूने ये मुझे क्या सिखा दिया, क्या क्या, मैं तो पूरा फिर डूब गया। अभी मेरा जो सपना था अंबानी बनना है वो भी चूरमार हो गया। तो मैं एकदम पूरा डिप्रेशन में आ गया था उसी रात को, मेरे से और कुछ नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे सोच रहा था। और तब रात के 10 या 10:30 बजे मेरे जीजा जी का फ़ोन आता है, वो हाल पूछने के लिए फ़ोन करते हैं। मेरे फैमिली में किसी को पता नहीं था कि मैं ये स्टॉक मार्केट में ये 3-4 दिन हो रहा है कर रहा हूँ, मैं किसी से पैसा लिया हूँ, ये किसी को नहीं पता था। मेरे जीजा जी ऐसे फ़ोन करते हैं कि क्या हाल है, कैसे हैं। वो अच्छे खासे सेटल हैं, उनके फैमिली में सब लोग जॉब होल्डर हैं, तो वो भी स्टेट बैंक में है। तो फ़ोन करते हैं क्या है, कैसे है। तो मेरा बातों से थोड़ा उनको पता चला कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ। तो उन्होंने पूछते हैं कि क्या है, मुझे बोलो, मुझे नहीं बोलोगे तो और किसी को बोलोगे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है और मैं 1 लाख रुपया लोन ले आया था, 2 लाख रुपया किसी से मांग के लेके आया हूँ, 3 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में डाला था और वो जीरो हो गया क्योंकि मुझे नहीं पता था। और तब मेरे जो जीजा जी हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे म्यूचुअल फंड के थ्रू से, और उनका इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा नहीं था, वो 15-20 लाख रुपया इन्वेस्ट करते थे। और हर महीने ऐसे नहीं कि वो मतलब इन्वेस्ट कर दिया और पूरा लॉन्ग टर्म बैठे रहे, हर महीने वो देखते थे, जब वो म्यूचुअल फंड कुछ नीचे आ जाता था तो खरीद लेते थे, ऊपर चला जाता था तो बेच देते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 3 लाख रुपया तुमको दे रहा हूँ, तुम मुझे आराम से लौटाना, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि स्टॉक मार्केट तुमको सीखना है और एकदम जान लगा देना है उसमें, और उसमें आगे चल करके अच्छा काम करना है। और उन्होंने तुरंत उसी दिन रात को ही, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कभी कभी पैसे उनको मांगता था, तो मेरा जो अकाउंट है उनके यहाँ पे रजिस्टर्ड था, तो उन्होंने मुझे 3 लाख रुपया भेज दी। और दूसरे दिन जा करके मैंने सब लोगों का सेटलमेंट कर दिया, पैसे दे करके। 2 लाख वाला को भी 2 लाख दे दिया। बैंक में जा करके उसको 1 लाख देने के लिए बोला, तो वो बोला कि नहीं, 1 लाख तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये प्राइवेट बैंक सब बहुत ये करते हैं। तो 1 लाख का उन्होंने 1,40,000 या कुछ मांग रहे थे, तो मैंने उनको 1 लाख रुपया दे दिया। और मम्मी पापा से बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो और 40,000 रुपया एडजस्ट करके ला करके उसको मैं क्लोज कर दिया। फिर स्टार्ट होता है मेरा पढ़ाई, और पढ़ाई मैं देखता हूँ पुष्कर राज ठाकुर का यूट्यूब चैनल। स्टॉक मार्केट जैसे मारता हूँ यूट्यूब में, तो पुष्कर राज ठाकुर का आता है यूट्यूब चैनल, और वहाँ पे मुझे सीख मिलता है कि ये कैंडल क्या है, हाई, ओपन, लो, क्लोज, ये इंडिकेटर सब क्या है। और तब मैं शुरू करता हूँ। मैं उसी दिन सोच लिया था कि जब तक मैं स्टॉक मार्केट से मेरा पैसा नहीं कमाऊँगा, जो 5 लाख रुपया डुबाया हूँ, तब तक मैं कुछ नहीं खरीदूँगा, इसके ऊपर 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर दूँगा। और तब मैं मेरे घर में से पेपर पेंसिल निकाल करके, अभी भी मेरे घर में वो सब कुछ है, मैं कैंडल बनाया, ये मारूबुजू कैंडल क्या है, हैमर कैंडल क्या है, डोजी कैंडल क्या है, और पूरा लिखा पेपर में।
और उसको चिपकाया और उसको हर दिन देखता था, चार्ट भी देखता था। और कुछ पीडीएफ वगैरह मेरे जीजा जी ने प्रिंट आउट निकाल करके मेरे को भेज दिए थे। इसी बीच में क्या होता है, 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड हो जाता हूँ और वहाँ से रोज़ का कॉल टिप्स आता था, ये खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। तो मैं देखता था उन लोगों का, कुछ का काम तो करता था, कुछ का नहीं करता था। 4 दिन काम करता था, 3 दिन फिर नहीं करता था। इसी बीच में मैं वहाँ पे जो नंबर सब रहता था, उन नंबर को मैसेज करता था कि भाई आप ये इस व्हाट्सएप ग्रुप में कब से हो? सच में इसमें प्रॉफ़िट हो रहा है क्या? या आप कहाँ से हो? आप कहाँ से पढ़ाई किए हो क्या? आप करते हो क्या? और वहाँ से मुझे 2 अच्छे लोग मिल जाते हैं। एक हैं उज्ज्वल भाई साहब पुणे से और एक हैं प्रमोद भाई साहब वाराणसी से। तो उन लोगों के साथ बातचीत शुरू होता है, उन लोगों के साथ संबंध गहरा बन जाता है। फिर उज्ज्वल भाई साहब जॉब कर रहे थे तो इसीलिए वो पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो बहुत सारा कोर्सेस खरीद के रखे थे। तो उन्होंने मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उसको इसका क्लास अटेंड करो, इसमें जो कुछ भी तुम्हें सीख मिलेगा वो तुम मुझे रात में सिखाना। और मेरा एक दोस्त है संग्राम नाम का, जिसने मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था कि 20,000 को 60,000 बना दिया हूँ। उसने भी मुझे हर रात को फ़ोन करता था, आप हौसला बुलंद रखो, एक ना एक दिन बनोगे, उसमें से पैसे बनेगा, टेंशन मत लो। और वो बंदा उसी वक्त स्टॉक मार्केट को छोड़ करके वो जॉब में चला गया था। दिसंबर 27 2021 को हमारा स्टॉक मार्केट का जर्नी शुरू हुआ था। और धीरे धीरे करके मैंने सीखना चालू किया। मेरे जीजाजी हेल्प करते थे कि जो भी पीडीएफ मुझे चाहिए था वो प्रिंट आउट निकाल के ला देते थे। वो उज्ज्वल भाई साहब जो है वो कोर्स खरीद के मुझे देते थे। और वो जो मेरा दोस्त जो है वो मुझे फ़ोन करके बोलता था कि हाँ ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये होगा, वो होगा। और मैं रात भर एकदम चार्ट देखता था और दिन भर जो क्लासेस अटेंड करता था, कम से कम 8-10 लाख का कोर्सेस किया हूँ। उसमें मैं 1 रुपया भी नहीं लगाया हूँ, सीखने में मैं 1 रुपया भी नहीं लगाया हूँ। सब वो उज्ज्वल भाई खरीद के देते थे और मैं सीखता था और उनको क्या क्लास से क्या सिखाऊँ, वो रात को उनको समझाता था। लेकिन वो कुछ काम का नहीं था, कुछ काम का था और कुछ काम का नहीं था। बस आ कर के इधर-उधर का बातें बोल के लोग पैसे लूट लेते थे। तो हम लोगों ने देखे धीरे-धीरे करके, फिर ट्रेडिंग व्यू में जितना इंडिकेटर है, वो काइट का एप्लीकेशन, अपस्टॉक का एप्लीकेशन, उसमें जितना इंडिकेटर है सब में मैं देखा कि यूट्यूब में जा करके सर्च करके कि नहीं ये व्यू ऐप क्या है, बोलिंजर बैंड क्या है, पूरा एक से फास्ट से लास्ट तक जितना इंडिकेटर है सबके बारे में पता लगाया। डायरी किया हूँ, उसमें लिखा कि हाँ ऐसे-ऐसे होता है। फिर मुझे एक दिन लगता है कि हाँ अभी मैं ठीक जगह पे पहुँच गया हूँ, अभी यहाँ से आगे अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो कुछ निकाल सकता हूँ। और वहाँ पे मैं जीजाजी को बोलता हूँ कि हाँ मुझे 50,000 रुपये का फंड दो और उसमें से जो प्रॉफ़िट होगा आपका आधा और मेरा आधा। और उन्होंने देते भी हैं, 50,000 रुपये का फंड देते हैं और उसी फंड को मैं डाल के धीरे-धीरे 50,000 60,000 पला जाता था, 10,000 का प्रॉफ़िट, फिर दूसरे दिन 5,000 का लॉस। ऐसे करके उसको मैंने ग्रो किया, 1,20,000 तक उस फंड को लेके गया। उसमें से कुछ निकालता भी था खाने-पीने के लिए, घूमने के लिए। और कुछ जीजाजी को भी दिया था 18-20,000 शायद, मुझे याद है 18-20,000 उनको भी दिया था। फिर वो 50,000 का सब कुछ मैं निकाल के उनको 18-20,000 दे के 50,000 का फंड 70,000 बचा था। और एक दिन आता है जनवरी 23 2000 का 2023, हाँ 2023 है। 2023 जनवरी 23 के दिन मैं पुट खरीदता हूँ और उस पुट को छोड़ देता हूँ। मुझे लगता था कि ये मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाएगा और 27 तारीख को जब देखता हूँ तो मुझे वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था। मेरा जो 50,000 का था, 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट था वो 3 लाख रुपया बन गया था। अदानी का क्राइसिस आया था उस टाइम पे। अदानी के बारे में जो बाहर से ये हुआ था कि अदानी कुछ घपला कर रहे हैं, तो उसी टाइम मेरा फंड 6 गुना हो गया था। और तब से आज तक के मैं कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं हूँ। और फिलहाल पिछले महीने में मैं 40,000 को 8 लाख किया हूँ। और मैं ऑप्शन सेलिंग तो नहीं करता हूँ, नहीं के बराबर होगा अभी, ऑप्शन बाइंग करता हूँ। और लास्ट ईयर में मैं 25 लाख रुपया कमाया हूँ। और ये मेरे जीजाजी भी जानते हैं, मेरे बहन, मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त लोग, सब लोग जानते हैं। मैं पीएनएल सब लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन ये है कि जब मैं कुछ धंधा कर रहा था तो लोग बोल रहे थे कि ये नहीं कर पाएगा।
और अब जब स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो गया हूँ तो लोग इसको बोलते हैं ये सट्टा है, जुआ है। भाई सट्टा से पैसे कमा रहा है, जुआ से पैसे कमा रहा है, क्या फ़ायदा है, एक ना एक दिन इसमें से फिर डूब जाएगा। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं इसमें और पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला हूँ।